बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा। श्री पुराण पुस्तकाय नमः। चंदनम सिंदूरम समर्पयामि, पुष्पम अक्षतम अक्षन्नमेव दन्तः प्रियादिसुतस्तु सदसुभानुभो विप्राणमिष्टयामति यो जानविन्द्रते हरि। पुष्पम तुलसीपत्रम समर्पयामि, धूपदीपम भिक्षणं प्रोक्षणं चैव ताडनं जापकुण्डलं धनुमुद्रा महामुद्रा श्रीमन् श्रीपुराण पुस्तकाय धूपदीपं समर्पयामि। धूपदीपं त्याचमन्यं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि। माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मयार्चितानि पुष्पाणि पुष्पोऽयं प्रतिगृहीतं तुलसीदलं तुलसीपत्रं तुलसीमाल्यं समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीमन् श्रीव्यासदेवाय नमः। पुराण पुस्तकाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमन् मल्यं समर्पयामि, पुष्पमल्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनंत पुण्यफलदा माता शांति प्रेस में प्रणाम करिए। आदरणीय शत्रुले भक्तिमयी माताओं, आनंद का विषय तो है ही, और आज जिनको श्रवण करने मात्र से वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है, केवल सुनने से, करना कुछ नहीं, केवल सुनिए। हाँ, यदि भागवत समझ में आ जाए ना तो भागवत धर्म में वर्णन है। यदि भागवत का एक भी चर्चा समझ में आ जाए और आप लोगों को लगे कि यह जीवन में धारण करने योग्य है तो उसको तुरंत धारण कीजिए। क्यों? इसलिए कि शुभम अति शीघ्रम, जो कार्य शुभ होता है उसको तत्काल कर लेना चाहिए। यही भागवत धर्म है। आइए, समय हम लोग विलंब ना करें, अपने मन बुद्धि चित्त वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरे नाम का आशय हम सभी अपने जीवन में धारण करते हुए भागवत भगवान में फिर प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
की जय जय सरस्वती दिनवेणी की जय जय सरस्वती दिनवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गुरु वृंदावन विहारी लाल की जय जय। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतम् शृणुयां श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम् कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवानंद कंद भगवान की जय। आदरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, आइए हम सभी मिलकर के भागवत भगवान की कथा में प्रवेश करें। भागवत भगवान की कथा में किन किन लोगों का प्रवेश होता है, बड़ा सुंदर व्याख्या हमारे शास्त्रों में किया गया है। सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते, चाहोगे फिर भी भागवत में नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि अति हरि कृपा, अरे अति हरि कृपा जा पर होई पाव देई एही मार्ग सोई। हर व्यक्ति कथा में नहीं आ सकते। मान लो श्रीमद् भागवत का पंडाल चक्रव्यूह है। महाभारत पर्व में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, सब कोई प्रवेश नहीं कर सकते, केवल अर्जुन जा सकता था।
या अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जा सकता था, परंतु अर्जुन जाके वापस आने का कला रखते थे, परंतु उसी चक्कर में अभिमन्यु फंस गए। चले तो आओगे, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, परंतु जिनके ऊपर भगवत कृपा हो जाता है वही भागवत पंडाल में आकर के उपस्थित होते हैं। अब आप लोग प्रश्न करोगे, महाराज भागवत में तो हम लोग आ गए, फायदा क्या? तो सुनो, अरे मनोकामना सिद्धि नर पावा, जे यहु कथा कपट तजिगावा। आप लोगों का क्या क्या मनोकामना है, धर के बैठे रहो, पूर्ण हो जाएगा। मनोकामना सिद्धि नर पावा, जे यहु कथा कपट तजिगावा। फिर सुन तो लोगे भागवत, भागवत सुनने का विधान है। सुनना कैसे चाहिए? तो बोले, अरे कहाही सुनही अनुमोदन करही, कहाही सुनही अनुमोदन करही, ते गोपद इव धवनिधि तरहि। केवल सुनना सार्थक नहीं है जीवन में, तो क्या करें? पहले तो सुनो। सुनो। किसी ने प्रश्न किया, महाराज श्रोता बड़े होते हैं कि वक्ता? प्रश्न किया किसी ने, तो मानस में गोस्वामी ने वर्णन किया क्या कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अरे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा कृष्ण के गो किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमु। बिना श्रोता के वक्ता नहीं होते, बिना वक्ता के श्रोता नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण का कथा गुड़ है, और उस गुड़ को पीने के लिए श्रोता और वक्ता दोनों की आवश्यकता है। इसीलिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्रं गोदावरी तत्रं च सरस्वती च ये सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रं जतोदारः कथा प्रसंग कि भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नानेन मानवाः विष्णु स्मरण मात्रेण
सर्व पाप प्रमोच्यते। एक बड़ा ही सुंदर चर्चा हमारे शास्त्रों में आया। क्या बोले कि भगवान की कथा सुनने से हमको लाभ क्या है? क्योंकि स्वार्थ संसार है, संसार स्वार्थ है, केवल लाभ दिखता है। और हमको भागवत कथा सुनने से लाभ क्या है? तो बोले सुनो, पूर्व काल में अयोध्या नाम के एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण देवता रहते थे। कथा का महात्म्य वर्णन हो रहा है। और वह ब्राह्मण देवता रोज अपने घर में स्नान करते। सरयू नदी और गंगा उनके निकट में है, फिर भी वह ब्राह्मण देवता कभी स्नान करने के लिए गंगा में नहीं गए। आप लोग तीर्थराज प्रयाग जाइए, गंगा बगल में चल रही है, वहां के व्यक्ति अधिकतर अपने घरों में स्नान करते, और हम लोग 5,000 किलोमीटर से गंगा स्नान करने जाते हैं। इसी का भाव चल रहा है भागवत में। तो वह ब्राह्मण देवता कभी भी गंगा स्नान करने को नहीं गए, रोज अपने घर में स्नान करते। और जितने भी प्रकार के पुराण हैं, कितने हैं? 18 पुराण। इन सभी पुराणों को रोज सुनते सुनते अनेक वर्ष व्यतीत हो गया। और एक समय आया, बहुत सारे साधु संत गंगा स्नान के लिए जाने लगे। और उसी ब्राह्मण देवता के गांव में संध्या रात्रि हुआ। साधु संत रुक गए। खूब सेवा ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी ने की, खूब सेवा। प्रातः काल भया, साधुओं ने पूछा, हमको गंगा स्नान के लिए इलाहाबाद प्रयाग जाना है, कितना दूर है? था 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर था। ब्राह्मण देवता बोले, हे महाराज, ज्यादा दूर नहीं है, यही बगल में है, परंतु मैंने कभी गया नहीं स्नान करने को, इसलिए आपको परफेक्ट नहीं बता सकता। साधु लोगों को आश्चर्य लगा, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अरे यही बगल में गंगा मैया चल रही, तूने कभी स्नान नहीं किया, धिक्कार है हमको जो तुम्हारे घर में हम लोग रुके हैं, तुम्हारे जीवन को धिक्कार। बहुत सारा धिक्कार वचन साधुओं ने ब्राह्मणों को दिए। और साधु महाराज स्नान करने के लिए जब पहुंचे, कहां? प्रयाग। तो वहां मां गंगा मैया सूख गई है, नहीं एक बूंद नहीं है। साधु ने विचार किया, दिमाग लगाए, इतनी बड़ी नदियां कैसे सूख गई। तीर्थराज प्रयाग से निकल करके काशी बनारस पहुंचे। काशी बनारस की गंगा मैया सूख गई है। काशी से लेकर के कन्याकुमारी तक गए, कहीं गंगा का एक बूंद का दर्शन साधुओं को प्राप्त नहीं हुआ। और काशी बनारस में हाथ जोड़े हुए साधु ने निवेदन किया कि हे मां गंगा, हमसे क्या अपराध भया है? हमने क्या अपराध किया जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे? वही क्षण मां गंगा प्रकट हो गई और मां गंगा ने कहा, हे साधु, तुम लोग ब्राह्मण का अपमान किए हो। किन ब्राह्मण का? उस ब्राह्मण का जिसके दर्शन करने के लिए मैं तरस रही हूं, आज तक नहीं आया। तो साधुओं ने पूछा, मैया वो ब्राह्मण देवता इतने धर्मात्मा कैसे हुए? तो बोले, जो रोज कथा श्रवण करता है कि भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नान नवानवाः विष्णु स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। जो रोज भागवत कथा श्रवण करता है, उसके मुख का दर्शन करने के लिए देवी देवता तरसते हैं। मां गंगा ने कहा, हे साधु,
तुम लोग जाओ, ब्राह्मण से क्षमा मांगो और ब्राह्मण को लेकर के आओ। साधु आए, ब्राह्मण से क्षमा मांगे और ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर के जब प्रयाग पहुंचे, साक्षात मां गंगा प्रकट हो गई और उसी गंगा में साधु और ब्राह्मणों ने स्नान किया। शास्त्रों में यहां तक विधान है, यदि रात्रि पर्यंत आप लोग भगवत चर्चा श्रवण करोगे तो सुबह स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, क्योंकि पवित्र हो, प्रातः काल ऐसे ही पूजन में बैठ सकते हो। देखिए कथा का महत्व है। आइए, समय का अभाव कम है और भागवत में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल कथा हम लोग कहां से विश्राम किए थे? हाँ, कौन कौन सुनने आए थे कल कथा? विश्राम कहां से हुआ था? हाँ, विश्राम कहां से हुआ था? तो कल कृष्ण जन्म हुआ था क्या भाई? विषय क्या किए थे? जन्म तो नहीं हुआ था। हाँ, तो गोवर्धन भगवान का धारण। हाँ ठीक, भगवान गोवर्धन का कल पूजन हुआ था। हम भी मध्यकालीन में भूल जाते हैं, याद दिलाना आप लोग। कथा कहां से विश्राम हुआ था? पता चला अयोध्या कांड चलते चलते कहीं लंका कांड आ गया तो परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए पूछते हैं आप लोगों से कि कथा कहां से, क्योंकि जहां से विश्राम हुआ था यदि याद दिला दिए तो वहीं से प्रारंभ कर देंगे, नहीं तो आगे चला जाएगा। तो आइए, कल गोवर्धन भगवान का सुंदर कृष्ण लीला का हम सभी ने झांकी भी दर्शन किए और कल खूब नाचे हैं, गाए हैं। तो आइए भागवत में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय भगवान श्री गोवर्धन को धारण करके 7 दिन बाद आए वृंदावन धाम। प्रातः काल भया, कंस के दरबार में नारद महाराज जी आए और नारद महाराज आकर के बोले, हे कंस, तुम्हारा शत्रु को हम जानते हैं। तो बोले, कौन है? नंद का छोरा कृष्ण ही देवकी वसुदेव के अष्टम गर्भ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए तुम उसको मरवा दो, तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा। कंस महाराज दरबार में आए और केसी नाम के एक दैत्य राक्षस को बुलाया। वह केसी नाम का राक्षस आया और घोड़े का रूप धारण किए हुए भगवान कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन पहुंचा। भगवान कृष्ण के साथ में केसी नाम के राक्षस का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण देखते ही देखते केसी नाम के दैत्य का वध किए और उनको स्वर्ग पहुंचा दिए। स्वर्ग पहुंच गए और उधर कंस ने विचार किया, चूंकि कंस जब भगवान कृष्ण मथुरा के कारागार से बाहर निकल चुके थे तो अपने कारागार से वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया था। परंतु आज जब कंस को पता चला कि देवकी वसुदेव का अष्टम गर्भ वृंदावन में है नंद बाबा के छोरा के रूप में, तो पुनः वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिए। रात्रि का समय था। कंस अपने दूतों अनुचरों को बुलाने लगा और विचार किए कि हम लोग धनुष यज्ञ का आयोजन करें और अक्रूर महाराज जी को बुलाया गया। महाराज अक्रूर आए। कंस ने कहा, हे अक्रूर, तुम जाओ वृंदावन धाम, नंद बाबा कृष्ण आदि को निमंत्रण देना। कंस महाराज धनुष यज्ञ कर रहे, तुमको आना है। रात्रि कालीन था,
अक्रूर महाराज अपने घर गए और अक्रूर की पत्नी ने पूछा, आप चिंतित क्यों हो? तो अक्रूर महाराज बोले कि हे देवी, कंस हमको वृंदावन भेज रहा, क्यों? कृष्ण को लाने के लिए। हम जानते हैं कृष्ण को मारना चाहता है कंस, इसीलिए धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा। माताओं, प्रातःकालीन भया और अक्रूर महाराज रथारूढ़ हुए आज वृंदावन की ओर आए। वृंदावन में नंद बाबा की यहां पहुंचे। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया और नंद बाबा ने कहा, हे अक्रूर महाराज, बताइए वसुदेव देवकी कैसे हैं? अक्रूर ने कहा, हे नंद बाबा, आप तो जानते हो ना, कंस के अत्याचार को, अधर्म को, पाप को, कारागार में दोनों बंद हैं और मुझे धनुष यज्ञ के आयोजन के निमित्त आपको आमंत्रण देने के लिए भेजे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण आए। रात्रि में भोजन हुआ। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मामा धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे, हम सभी को जाना चाहिए। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकालीन सभी तैयार होने लगे। नंद उपनंद और भगवान कृष्ण के बाल सखा ये सभी तैयार हुए और प्रातःकालीन भगवान श्री कृष्ण रथ में जब चढ़े, यशोदा रो रही है। यशोदा ने कहा, हे लाला, वैसे तो मैं तुझे जाने देना नहीं चाहती, परंतु तू जल्दी आना। और यह प्रसंग बड़ा भाविक प्रसंग है, इसलिए जहां जहां भी हम भागवत करते हैं, इस प्रसंग को मैं अल्प रूप में छोड़ देता हूं, क्योंकि यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे कठिन प्रसंग है और विरह का भाव है। जिन माता पिता ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर पर्यंत तप किए, जिन गोपियों के मुख से कृष्ण कृष्ण नाम रटते रटते जीवन व्यतीत हो गया, आज भगवान कृष्ण उन सभी को छोड़ करके जा रहे हैं। मां रो रही। मां ने कहा, पुत्र जल्दी वापस आना। बोले, हाँ ठीक है मैया, मैं वापस आऊंगा। और रथ को चलाने लगे। अक्रूर महाराज बैठे हैं, कृष्ण बलराम बैठे, नंद उपनंद, बाल सखा सुदामा आदि सभी साथ में जा रहे। मध्य मार्ग में मां भगवती राधा खड़ी हुई है। मां भगवती राधा जमीन में लेट गई। भगवान कृष्ण रथ को रोके, भगवान उतरे, भगवान राधिका को उठाए, बोले, हे राधा, मैं जल्द वापस आऊंगा। राधा उठ के खड़ी हो गई, नेत्र में अश्रु बहने लगा। रोते रोते बोले, हे प्राणनाथ, तुम हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, हे राधे, मैं तुझे छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, वापस आऊंगा, धीरज रख, वापस अवश्य आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण राधा को समझा करके जब आज यमुना के तट पर पहुंचे हैं, अक्रूर महाराज जी के मन में चिंता का भाव है। अक्रूर ने विचार किया कि यदि मैं कृष्ण को लेकर के जाऊं मथुरा और कंस कहीं कृष्ण को मार दे तो मैं क्या वृंदावन वासियों को मुख दिखाऊंगा। भगवान कृष्ण जान गए। भगवान यमुना के तट पर रथ को रोके और भगवान ने कहा, हे काका, आप स्नान कर लो, यमुना आ गया। अक्रूर महाराज जैसे ही स्नान करने के लिए यमुना के जल में डूबे,
वहां भगवान विराट रूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए अक्रूर महाराज जी को दर्शन दिए। जब अक्रूर महाराज दर्शन करके जल से बाहर निकले, वही स्वरूप रथ में बैठा हुआ दर्शन प्राप्त हुआ। विचार किए कि मेरे मन का ये भाव भी हो सकता है, इसलिए दोबारा जल में डूबे और जल के अंदर में चतुर्भुज भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन हुआ। जल से बाहर निकल के भगवान कृष्ण को प्रणाम किए और उनके मन में जो दुविधा संदेह था भगवान के प्रति वह मिट गया। अक्रूर जान गए ये कोई सामान्य नहीं, साक्षात भगवान है। आज सभी मिलकर के आज मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा में ब्राह्मणों के आम के बगीचे में उनको स्थान दिया गया और भगवान जब से आए हैं मथुरा वृंदावन छोड़ के, गोपियों को पता नहीं था। गोपियों ने सुना कि भगवान हम सभी का त्याग करके आ गए हैं। वहां एक गोपी थी, तिलोत्तमा नाम की गोपी, वह भगवान के निमित्त पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गई थी। पुष्प तोड़ करके आई, राधिका आदि सखियों से मिली, सभी रो रहे भगवान कृष्ण के विरह में। और जब वह गोपिका ने सुना भगवान चले गए, उसी क्षण उसके हाथ से पुष्प की टोकरी जमीन में गिर पड़ा और वह जमीन में गिर पड़ी और उस गोपी का मरण हो गया। सभी गोपी रो रहे कृष्ण के विरह में। सुखदेव महाराज वर्णन करते करते आज रोने लग गए। आइए हम सभी कृष्ण के उस विरह के भाव में हम सब प्रभावित हो जाते हैं, जिन विरह को वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण के द्वारा गोपियों को प्रदान हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बुढ़ारा मुझको तो है तू जान
मुझको तो है तू जान से प्यारा। ओ मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको तो है तू जान से प्यारा, मुझको तो है तू जान से प्यारा। दुनिया भर की खुशियाँ लुटा दो इन चरणों में उम्र गुजारो। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण के विरह में एक गोपी ने अपना प्राण त्याग दिए और राधा रानी आदि सभी गोपमालाएं उस तिलोत्तमा नाम के गोपी को, उसके शव को लेकर के यमुना के तट पर पहुंचे। चंदन का लकड़ी लाया गया, चीता सजाया गया, उसी के ऊपर एक गोपी को लिटाया गया। भगवान श्री कृष्ण आज मथुरा के एक भवन में विराजित है और उसी समय नारद महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम आए। नारद ने देखा यमुना के तट में गोपियां रो रही,
और नारद महाराज राधा के पास आए, बोले हे राधिका, ये कौन है, लकड़ी के ऊपर क्यों सोई है? रोते हुए सभी गोपिकाओं ने कहा, हे महाराज, जब से भगवान कृष्ण हमें छोड़ के गए हैं, यह अपना प्राण त्याग दी है। कहते कहते सभी गोपी रो पड़े। वह दशा देख करके नारद महाराज जी आज मथुरा भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान को प्रणाम करके नारद ने कहा, हे प्रभु, आपके विरह में गोपिकाएं रो रही है। एक गोपी ने अपना प्राण त्याग दिया। जब इस प्रकार से भगवान सुने तो भगवान भी रो पड़े और भगवान ने कहा, यदि मेरी भक्त, मेरी गोपिकाएं यदि संसार में ना रहे, मेरे विरह में यदि प्राण त्याग दे, तो मैं संसार में रह करके क्या करूंगा? भगवान ने कहा, कंस मरे चाहे ना मरे, मैं अपना परम धाम जा रहा हूं, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। भगवान आज परम धाम जाने को तैयार है, संसार को छोड़ के जाने के लिए तैयार है अपने एक भक्त के लिए। और उसी समय जब ब्रह्मा ने सुना कि बिना कंस को मारे भगवान परम धाम जाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ने निवेदन किया, हे प्रभु, आपका अवतार धर्म रक्षा के लिए हुआ है। कंस जैसे यातायाई दुष्ट लोग जब तक संसार में रहेंगे, धर्म का स्थापना नहीं हो पाएगा। हे प्रभु, आप उनको बिना मारे कहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे प्रेम में, मेरे भावना में आकर के कुछ गोपियों ने अपना प्राण त्याग दिए, और जब वह गोपी जीवित ना रहे तो मैं संसार में रह करके क्या करूंगा? ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, चिंता मत करे, वह गोपिका जीवित हो जाएगी। और नारद महाराज को बुलाए ब्रह्मा। नारद से बोले, हे नारद, आओ, तुम जाओ यमुना के तट, जहां चीता के ऊपर गोपिका को सुलाया गया है, वहां जाना और जाकर के उसके कर्ण में 4 बार कृष्ण के नाम का उच्चारण करना। नारद महाराज जी आए, सभी गोपी रो रही है और जो मृत पड़े हुए गोपी चिता के ऊपर लेटे हुए हैं, उनके पास जाकर के जैसे ही नारद ने 4 बार कृष्ण के नाम का उच्चारण किया, वह गोपी उठ करके बैठ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मरे हुए गोपी के जीवन में प्राण का संचार हो गया कृष्ण के नाम से। और भगवान कृष्ण ने जब सुना, आनंदित हुए, अपने बाबा नंद बाबा से बोले, हे बाबा, हम थोड़ा मथुरा घूमना चाहते हैं। नंद बाबा बोले, जाओ जल्दी आ जाना। और वहां के अटारियों में, आज मथुरा के अटारियों में जितने भी भक्त लोग हैं, माताएं हैं, गोपिकाएं हैं, जिन्होंने केवल कृष्ण के लीला को सुना है, दर्शन कभी नहीं किया, आज भगवान के दर्शन के लिए सभी अपने अपने द्वारों पर निकले। भगवान कृष्ण बलराम, सुदामा आदि सखाओं को लेकर के प्रथम भगवान धोबी के घाट आए, जहां कंस का वस्त्र और राजाओं का वस्त्र वहां सफाई हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धोबी काका, थोड़ा कीमती वस्त्र हमको भी दे दो, हम पहनना चाहते हैं। धोबी ने कहा, तुम जैसे ग्वाल और नीच व्यक्ति को राजा का वस्त्र छूने का भी अधिकार नहीं है।
भगवान को कुवचन बोले और भगवान उसके वस्त्रों को छीन करके धोबी को भगवान मृत्यु दंड दिए, संहार किए, मार दिए। और सभी सुदामा आदि सखा आज उन वस्त्रों को पहन करके मथुरा में घूम रहे हैं। घूमते घूमते मार्ग में कुब्जा नाम की एक दासी जो चंदन लिए हुए कंस के राजभवन में जा रही है, भगवान ने देखा और बोले, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? कुब्जा क्रोध में आ गई और बोले, तुम सुंदरी कहने वाले कौन हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सुंदरी हो तभी तुमको हम सुंदरी बोल रहे। और भगवान एक पैर से कुब्जा के पैर में पैर को रखे, एक हाथ से उसके अधरोट में भगवान रखे और जैसे ही भगवान कृष्ण ने झटका दिए, कुब्जा दिव्य थी, दिव्य सुंदरी हो गई, दिव्य सुंदरी हो गई। और रोते हुए भगवान से बोली, प्रभु आप मथुरा आए हो तो चलो मेरे घर में, आप चलो, आप पधारिए। भगवान कृष्ण बोले, जाऊंगा अवश्य, परंतु अभी समय ठीक नहीं है, अभी बहुत सारा कार्य है, जाऊंगा अवश्य। भगवान मथुरा में भी अनेक लीला किए और भगवान वहां गए जहां कंस ने धनुष को रखे हैं। महादेव जी का धनुष है, कंस रखा हुआ है। धनुष यज्ञ का आयोजन किया, बड़े बड़े राक्षस लोग वहां धनुष के रक्षा के लिए विद्यमान। भगवान कृष्ण बलराम उन राक्षसों का वध करके महादेव जी के धनुष को तोड़ दिए। सब राक्षस भगवान से भयभीत हुए, इधर उधर भागने लगे और भगवान आज अपने स्थान को पिताजी के पास वापस आ गए। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल धनुष यज्ञ का आयोजन है। कंस उठा, देखिए कंस भगवान कृष्ण के परम भक्त है। जानते हो कैसे? कंस को हर जगह भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, हर जगह। तो ये तो किसी दुष्ट का लक्षण हो नहीं सकता, ये तो भक्त का ही लक्षण हो सकता है। भोजन में कृष्ण दिखाई दे रहे, शयन में कृष्ण दिखाई दे रहे, जागरण में कृष्ण दिखाई दे रहे, वचन में कृष्ण दिखाई दे, जहां जहां देखें वहां कृष्ण दिखाई दे रहे। कंस अपने मल्ल योद्धाओं को तैयार किए और कुंवरिया नाम के हाथी को द्वार की रक्षा के लिए शराब पिलाया गया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। समझाया गया जब कृष्ण बलराम द्वार में प्रवेश करे, कुंवरिया हाथी उसको मार दे। चाणूर, मुष्टि, प्रहार, अनेक प्रकार के मल्ल योद्धा सल तोमर जंघा को पीटते हुए, बाजुओं को पीटते हुए आज मैदान में आ गए। उसी समय भगवान कृष्ण बलराम मुख्य द्वार से प्रवेश किए। कुंवरिया हाथी ने रोका, भगवान कृष्ण बलराम उसी के दांत को तोड़ करके हाथी को उसी के दांत से मार दिए। कुंवरिया हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान आज मैदान में आए। संपूर्ण प्रजा मथुरा के, वृंदावन के समस्त गोप बालाएं और भगवान के सखा और उनके पिता, चाचा आदि सभी विद्यमान हैं। और भगवान कृष्ण बलराम के साथ मल्ल योद्धाओं ने युद्ध किए। भगवान कृष्ण बलराम देखते ही देखते सभी मल्ल योद्धाओं को मार दिए। फिर कंस जान गया कि यह हमसे युद्ध करेगा, मेरा मरण हो जाएगा। अपना राजगद्दी छोड़ करके वह राजमहल की ओर भागने लगा। भगवान कृष्ण जहां भी कंस जाता, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो जाते। कृष्ण अपने कक्ष में गया, दरवाजा बंद कर लिए, वहां भी भगवान
कृष्ण प्रकट हो गए। फिर भगवान कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ। देखते ही देखते भगवान कृष्ण कंस का वध कर दिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कंस के शरीर को घसीटते घसीटते भगवान कृष्ण यमुना के तट पर ला करके विश्राम कर रहे। उसी समय कंस की पत्नी रोते रोते यमुना के तट पर आई। भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आपने मेरे पति को मार दिया। संसार में मेरे पति के अलावा मेरी कुछ नहीं है, मैं क्या करूं बताइए। भगवान कंस के पत्नी को ज्ञान दे रहे और बोले कि हे सुमुखे, ये जो सोया हुआ है कंस तुम्हारा पति, इसका शरीर तुम्हारा पति है कि आत्मा इसका पति है? आप लोग भी विचार करना। संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो केवल शरीर से है कि आत्मा से है? कंस मरा पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी ने कहा यह शरीर मेरे पति का है। तो भगवान ने कहा फिर रोती क्यों है? शरीर तो है ना, फिर रो क्यों रही है? कंस की पत्नी ने कहा इस शरीर में आत्मा नहीं है। भगवान कृष्ण बोले तो आत्मा तुम्हारा पति है, शरीर तो नहीं हो सकता। यदि आत्मा पति है तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा न मर सकता है, न जल भिगो सकती है, न अग्नि जला सकते हैं, फिर तू रोती क्यों है? भगवान बड़ा सुंदर भाव से कंस की पत्नी को ज्ञान देने लगे। आइए हम सभी मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कृष्ण कंस के पत्नी को ज्ञान दे रहे। क्या ज्ञान दे रहे? आइए गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण बोले, क्षिति जल पावक भगत समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक भगत समीरा, पंचरचित यही अधम शरीरा। भगवान कृष्ण बोले, यह शरीर 5 तत्व से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पंचतत्व से शरीर बना है। परंतु यह शरीर अधम है, मरेगा। मर के कहां जाएगा? जहां जहां तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है वहां वहां जाकर के विलायमान हो जाएगा। यह शरीर किसी का नहीं था, ना है ना रहेगा। तभी भगवान ने कहा आइए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जब कंस के पत्नी को ज्ञान हुआ, जान गई संसार में कोई किसी का नहीं, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़े हुए भगवान कृष्ण से बोलने लगी। क्या बोल रही? आइए बड़ा सुंदर भाव। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, देख से परम भगति तेरी बानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब ज्ञान हो गया, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़े हुए भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। भगवान उसको अचल भक्ति प्रदान करते हुए आज भगवान वहां आए जहां
उग्रसेन महाराज कारागार में बंद है। उग्रसेन महाराज को कारागार से मुक्त किए और फिर भगवान अपने माता पिता के पास कारागार में आए, जहां वसुदेव और देवकी के हाथों पैरों में बेड़ियां लगा हुआ है। कंस ने उनको जेल में बंद कर दिए और भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता की बेड़ियों को खुलवाए, जेल से बाहर निकाले और भगवान उनके चरणों में गिर गए। मां देवकी जब से भगवान जन्म लिए, प्रकट लिए, आज प्रथम बार अपने पुत्र का दर्शन कर रही। मां रोते रोते अपने पुत्र कृष्ण को हृदय से लगा लिए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र 12 वर्ष के हो गए। भगवान कितने वर्ष के हैं? 12 वर्ष। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने बाल सखा आदि के साथ में मथुरा धाम में विराजित है। मथुरा के राजा उग्रसेन महाराज जी को बनाया गया। बड़े आनंद से और धर्म को धारण किए हुए, प्रजाओं के जीवन का निर्वाह करते हुए आज महाराज उग्रसेन विद्यमान है। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान कृष्ण अपने पिता नंद, उपनंद आदि सखाओं के पास आए। भगवान बोले, हे पिताजी, बहुत समय हो गया आपको वृंदावन से मथुरा आए हुए, अब आप सभी जाओ। हाँ, जाओ। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारी माँ यशोदा रोते रोते बोली थी कि कृष्ण को अकेले मत छोड़ना, जब आना तो उसको लेकर के आना। कान्हा तू चल, हमको यहाँ रहना नहीं है, हमारा वृंदावन धाम है, चल। भगवान कृष्ण बोले, हे पिता, मैं आऊंगा अवश्य, परंतु अभी मथुरा में कुछ कार्य है, उस कार्य को मैं पूरा कर लूं, फिर मैं अवश्य आऊंगा, मां को समझाना। और भगवान कृष्ण सभी ग्वाल बाल सखाओं को, अपने पिता काका आदि सभी को विदा किए। सभी रोते रोते आज मथुरा से वृंदावन धाम आ गए। केवल यदि कोई नहीं गए तो सुदामा महाराज नहीं गए, सुदामा वही रहे। और वसुदेव महाराज आज गर्ग ऋषि अपने पुरोहित के पास आए, बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुत्र का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार, आप यज्ञोपवीत संस्कार करा दीजिए। और भगवान कृष्ण बलराम और सुदामा के साथ में यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ।